हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के, और एक बार फिर से हम आपको बताएंगे एक फैंटेसी टीम, वही फैंटेसी टीम जिसकी मदद से आप बना सकते हैं एक बेहतरीन प्रॉफिट। आपको क्या करना है? आपको करना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ आपको बने रहना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी SA20 के मुकाबले खेले जा रहे हैं और यह पूरा टूर्नामेंट हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी टीम है जो डेटा के हिसाब से यह पूरा टूर्नामेंट को कर रही है कवर। आपके हिस्से की हम कर रहे हैं काम डेटा निकाल करके, और सारे स्टैट्स को देख करके हम आपके लिए बना रहे हैं एक बेहतर फैंटेसी टीम। आप हमारे साथ बने और बनाइए अपनी टीम को और भी बेहतर, और अपने जीतने की चांसेस को कीजिए थोड़ी इजाफा। बस आपको हमारा साथ देना है और हम आपके लिए आपके हिस्से की मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खैर, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और चूंकि आपको भी पता है कि अब पूरे क्रिकेट का टूर्नामेंट आने वाले दिनों में खेला जाएगा, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप अभी से टीम बनाना शुरू कर दीजिए, और अभी से आप हमारे इस वीडियो को देखिए और बनाइए अपनी टीम। यकीनन आपको होगा एक बेहतरीन प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट होगा तो आप हमारे इस वीडियो को कीजिएगा अपने लोगों के साथ शेयर, और बताइएगा कि हाँ, किस तरह से हम आपको एक बेहतरीन टीम देने का काम कर रहे हैं। खैर चलिए, बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो में आ जाते हैं। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि SA20 के मुकाबले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और जिन दो टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा है, दरअसल यह जोबर सुपर किंग्स वहीं डरबन सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला 14 जनवरी को रात 9 बजे से देखने को मिलेगा। स्टेडियम कौन सा होगा तो बताते चले कि किंग्समेड स्टेडियम में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और जिन दो टीमों के बीच में ये मुकाबला होगा ये तो हमने आपको बता ही दी, लेकिन अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि इस स्टेडियम का पिच कैसा होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि इस स्टेडियम का पिच बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं एक स्वर्ग की तरह होगा। जी हाँ, बल्लेबाजों के लिए बल्ले से संपर्क गेंद का काफी शानदार होने वाला है इस पिच में। तो ऐसे में आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजों को चूज करेंगे। अगर वेदर के बारे में बात कर लिया जाए, चूंकि इससे पहले मुकाबले में हमने देखा कि कैसे बारिश के कारण मुकाबला हो गया रद्द, तो बता दें कि वेदर काफी साफ रहने वाला है, बारिश की कोई नहीं है संभावना, और आपको पूरे मुकाबले होते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए बारिश की चिंता नहीं है। इसके अलावा पिच रिपोर्ट के अलावा अगर स्टेडियम रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लिया जाए, स्टेडियम रिकॉर्ड्स इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आपको पता होगा कि बल्लेबाज किस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं, गेंदबाज किस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं, एवरेज स्कोर क्या होगा। आपको बता दें कि SA20 के अब तक 18 मुकाबले इस स्टेडियम में खेले गए हैं। 9 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता गया है, वहीं 8 मुकाबला बैटिंग सेकंड करते हुए जीता गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मैचों में T20I रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, तो बता दें आपको कि सबसे ज्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यानी कि T20I मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है 226 रन का, और किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं सबसे लोवेस्ट केनिया ने बनाया है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे रिकॉर्ड्स, हम आपको पॉइंटर्स की मदद से आपको इंडिकेट भी लगातार करते जा रहे हैं कि आप हमने जो रिकॉर्ड्स आपको बताया है वो कहाँ पे इंडिकेट है। इसके अलावा SA20 के अगर हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो वह दरअसल 216 रन का है 4 विकेट के नुकसान पर। कितना? 216 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और किसने बनाया है? DSG यानी कि डरबन सुपर जायंट्स ने बनाया है, किसके खिलाफ? पार रॉयल्स के खिलाफ। वही डरबन, और आपको बताते चले कि डरबन सुपर जायंट्स का ही मुकाबला यहाँ पे आपको जोबोर्ग सुपर किंग्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस स्टेडियम पर SA20 का सबसे लोवेस्ट स्कोर 80 पर ऑल आउट है, और ये भी डरबन सुपर जायंट्स के नाम ही दर्ज है। यानी कि इस स्टेडियम पर सबसे ज्यादा रन DSG ने ही बनाए हैं और सबसे कम रन DSG ने ही बनाए हैं। अगर इस स्टेडियम के एवरेज स्कोर के बारे में बात कर ले तो ये दरअसल 175 का है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको बहुत चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से पिच और स्टेडियम बिहेव करने वाला है, और आपको कैसे खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करने हैं। आप यहाँ से चीजों को समझ चुके होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से खिलाड़ी को करने हैं शामिल और कौन से खिलाड़ी को करने हैं कंसीडर। अगर दोनों टीमों के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ी नजर डाल लें तो बता दें कि डरबन सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में आपको मैथ्यू ब्रिड्जकी, ब्राइस पर्सन्स, केन विलियमसन, क्वांटन डिकॉक, हेनरिक क्लासेन, व्यान मुल्डर, ड्वेन प्रिटोरियस, क्रिस वॉक्स, केशव महाराज जो कि इस टीम के कप्तान भी हैं, इसके अलावा नवीन उल हक और नूर अहमद आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जोबर्ग सुपर किंग्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। तो आपको बताते चले कि इसमें फाफ डू प्लेसिस, डेवॉन कॉनवे, ल्यूस डू प्लोय, इसके अलावा जॉनी बेरेस्टो, वियान ल्यूक, इसके अलावा डेनोवन फरेरा, डेविड वीजा, इसके अलावा इवान जोन्स,
लूथो सिम्पाला, ये आपको बेहतरीन खिलाड़ी है, ये आपको प्रदर्शन करके देगा, ये आपको पॉइंट्स निकाल करके देगा, आपको आगे बताएंगे कैसे। इसके अलावा मथीसा पथिराना, इसे भी आप जरूर से जरूर कंसीडर करें। इसके अलावा तबरेज शमसी। ये तो रही दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, यानी कि SA20 के इतिहास में अब तक दोनों टीमों ने कितना बार भिड़ा और कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन। आपको बता दें कि दोनों टीमों ने SA20 के इतिहास में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और 5 खेले गए मुकाबले में पलड़ा किसका रहा है भारी, तो बता दें कि जोबर्ग सुपर जायंट्स यानी कि GSK का। जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपने खेले गए 5 मुकाबले में DSG के खिलाफ 3 मुकाबले में जीत दर्ज की है, वहीं दूसरी ओर DSG महज 2 ही मुकाबले में जीत दर्ज की है। लास्ट के अगर 4 मुकाबले के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले को जोबर्ग सुपर किंग्स ने जीता था, डरबन सुपर जायंट्स को हरा करके 16 रन से हराया था। एक बार फिर से दूसरे मुकाबले में भी जोबर्ग सुपर किंग्स ने ही मुकाबले को जीता था, 8 विकेट से डरबन सुपर जायंट्स को हराया था। तीसरे मुकाबले में थोड़ा उल्टा देखने को मिला और DSG ने इस बार हराया जोबर्ग सुपर किंग्स को और विशाल रनों के अंतर से, यानी कि 37 रन से। और चौथे मुकाबले में भी एक बार फिर से थोड़ा अंतर देखने को मिला और DSG ने ही JSK को जो है सो मात दी और 7 विकेट से हराया था। ये तो रही दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। लेकिन अब जानते हैं कि दोनों टीम में लास्ट ईयर यानी कि अपने पिछले सीजन में कैसा प्रदर्शन की थी। अगर दोनों टीमों के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहले डरबन सुपर जायंट्स के बारे में बात करते हैं। डरबन सुपर जायंट्स ने अपने खेले गए पिछले सीजन के 11 मुकाबले में 8 में जीत दर्ज की थी और 5 मुकाबले हारी थी। यहाँ पे आप स्टैट्स देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जोबर्ग सुपर किंग्स के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें कि जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपने पिछले सीजन में खेले गए 11 मुकाबले में महज 4 में जीत दर्ज की थी, वहीं 6 मुकाबले हारी थी। यानी कि पिछले सीजन कहीं ना कहीं पलड़ा भारी था डरबन सुपर जायंट्स का। इसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर लिया जाए दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो एक और जहां जोबर्ग सुपर किंग्स यानी कि JSK ने 4th पोजीशन में रहते हुए अपने सीजन को खत्म किया था, वहीं दूसरी ओर DSG का प्रदर्शन पिछले साल काफी शानदार रहा था। DSG यानी कि डरबन सुपर जायंट्स पिछले सीजन दूसरे पायदान पर रहकर अपने टूर्नामेंट को खत्म किया था। अब चलिए जान लेते हैं दोनों टीमों का लास्ट मैच में कैसा रहा प्रदर्शन, यानी कि इसी सीजन के बारे में हम बता रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम आपको स्टैट्स बताते हैं तो वह तमाम स्टैट्स हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पिछले सीजन के बारे में हम आपको बताएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि आपसे मिस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि फॉर्म से बाहर हो चुके होंगे, ऐसे में वैसे खिलाड़ियों को चूज करके आप बहुत गलती कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको लेटेस्ट डेटा बताते हैं और लेटेस्ट डेटा की मदद से आप बना सकते हैं एक बेहतर टीम। आपको पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी अभी करेंटली चल रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर दोनों टीमों के लास्ट मैच के प्रदर्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें कि DSG के यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम गाइड कर दें। यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे होंगे हरा हरा कलर का, और इस लाइन के इस साइड जो डेटा पूरा दिया हुआ है वह DSG के लास्ट मैच के प्रदर्शन के बारे में है, और लाइन की इस साइड JSK यानी कि जोबर्ग सुपर किंग्स के लास्ट मैच के प्रदर्शन के बारे में है। यहां से हम आपको अभी बताएंगे इस डेटा की मदद से, भले आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि DSG के किस किस खिलाड़ियों ने यानी कि डरबन सुपर जायंट्स के किस किस खिलाड़ियों ने अपने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद आगे बढ़ के हम आपको जोबर्ग सुपर किंग्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए DSG के खिलाड़ियों के बारे में। तो हम आपको बता दें कि लास्ट मैच में जब DSG के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया तो इसमें 22% इस खिलाड़ी ने 47 रन बनाए। लगभग DSG के हर एक खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हालांकि इनका पिछला मैच धुल गया, नहीं हो पाया था, रद्द हो गया था, लेकिन उसके पहले के बारे में हम बता रहे हैं। ब्रिड्स की ये खिलाड़ी 33 रन बनाया था अपनी टीम की तरफ से। वह सारे नाम आप याद रखिएगा जो अपने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। केन विलियमसन इस खिलाड़ी ने शानदार 60 रन की पारी खेली, 70 की पारी खेली, और उनका बखूबी साथ मुल्डर ने दिया था, व्यान मुल्डर ने। इसके अलावा हम आपको बता दें क्विंटन डिकॉक ने 15 रन की पारी खेली। हालांकि हेनरी क्लासेन अपने पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन ये खिलाड़ी इस मॉडर्न डे क्रिकेट का बादशाह है एक तरह से। आप इस खिलाड़ी को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी
बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रनों की भूख रहती है इस खिलाड़ी के अंदर। इसके अलावा यान मुल्डर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसने विलियमसन के साथ मिलकर शानदार पारी खेली थी, 45 रन बनाए इस मुकाबले में, अपने पिछले मुकाबले में। ये तो रही बल्लेबाजों के बारे में, लेकिन डीएसजी की गेंदबाजों के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें केशव महराज ने 1 विकेट चटकाया था। हालांकि इकोनॉमी ठीक नहीं थी, 9 से ज़्यादा था। इसके अलावा क्रिस वॉक्स ने 2 विकेट चटकाए, अगेन इस खिलाड़ी का भी इकोनॉमी 10 से ज़्यादा था। वहीं नवीनुल हक ने 1 विकेट चटकाया और नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाने का कारनामा किया। यहाँ पे डेटा के हिसाब से हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि जब आप टीम बनाएं तो आप बेहतर खिलाड़ियों का चुनाव करें। अब बढ़ते हैं जेएसके की तरफ से। जेएसके यानी कि जोबोर्ग सुपर किंग्स का लास्ट मैच में कैसा रहा प्रदर्शन, उनके खिलाड़ियों का रहा है कैसा प्रदर्शन, तो आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे नहीं चले, 9 रन बनाया। वहीं दूसरी ओर फाफ डू प्लेसिस ने 30 रन की पारी खेली। इसके अलावा ल्यूस डुप्लोय इस खिलाड़ी ने 24 रन बनाए। इसके अलावा जॉनी बेरेस्टो के बल्ले से 14 रन की पारी देखने को मिली। अगर गेंदबाजों के बारे में बात कर लिया जाए तो आपको बता दें कि डेविड वीजा ने इस मैच में 4 ओवर फेंक करके 19 रन दिए महज और 1 विकेट चटकाया। शानदार इकोनॉमी के साथ इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया, लेकिन महज 1 ही विकेट चटकाया। इसके अलावा सिपामिया इस खिलाड़ी ने 1 विकेट चटकाने का कारनामा किया। वहीं 1 विकेट और चटकाया इवान जॉन्स ने। वहीं तबरेज शमसी ने भी 1 विकेट चटकाया, यानी कि सारे खिलाड़ियों ने गेंदबाजी से 1-1 विकेट कम से कम चटकाने का कारनामा किया। अब चलिए अब लास्ट सीजन के पॉइंट्स टेबल पर हालांकि हमने नजर डाल लिया था, इससे पहले भी हमने देखा था कि डीएसजी कैसे दूसरे नंबर पर रह करके अपना जो है सो लास्ट सीजन खत्म की थी। वहीं दूसरी ओर जोबोर्ग सुपर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई थी, 4थे नंबर पर रही थी। लेकिन इस सीजन यानी कि 2025 के पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। डीएसजी जिस टीम के खिलाफ जोबोर्ग सुपर किंग्स यह मुकाबला खेलने वाली है, पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर है अभी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपना 1 मुकाबला जीत चुकी है और पिछला मुकाबला रद्द हो गया था, यानी कि अभी 6 पॉइंट्स के साथ ये टीम बनी हुई है पहले नंबर पर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिसके खिलाफ ये मुकाबला खेलने वाली है डीएसजी डरबन सुपर जायंट्स, जेएसके के खिलाफ ये फिर से 4th पायदान पर है। अपना पहला मुकाबला हालांकि इसने भी जीता है, अभी तक यह टीम भी अपना कोई मुकाबला नहीं हारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकती है एक बेस्ट पिक्स। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं बहुत प्रिसाइजली धीरे धीरे आगे, ताकि आप एक बेहतर टीम का चुनाव करें। हम अब आपको यहां से अब ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट पिक्स हो सकते हैं, जिसे आप नहीं कर सकते हैं मिस। ऐसे में सबसे पहले डरबन सुपर जॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें से आप एक खिलाड़ी है मैथ्यू बिर्चके। ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है। अपने पिछले मुकाबले में ही 1 मैच ही खेला है एस-ए-20 में और 33 रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने। एस-ए-20 में इस खिलाड़ी ने 1 मैच खेल करके 33 रन बनाया है। इसके अलावा हेनरिक क्लासन ने अपने पिछले मैच में 0 रन बनाया। फिर आप कहेंगे कि इस खिलाड़ी को क्यों रखे हो, ये खिलाड़ी नाम ही काफ़ी है मॉडर्न डे क्रिकेट में। आपको पता है कि किस तरह से ये खिलाड़ी बल्ले से लगातार रन बनाता हुआ देखा जाता है। ऐसे में आप हेनरिक क्लासन को नहीं कर सकते मिस। उनके बस पिछले प्रदर्शन को देख करके पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने 0 बनाया तो हटा देते हैं, नहीं। ये खिलाड़ी बहुत सारे टीम में, यहाँ तक कि कप्तान की भूमिका में भी निभाने का हकदार है। इस तरह का प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। अब बात करते हैं यान मुल्डर का। ये खिलाड़ी पिछले मैच में आपने देखा कि कैसे केन विलियमसन के साथ मिलकर के शानदार पारी खेला था। इस खिलाड़ी ने 45 रन बनाए थे अपने पिछले मैच में। इसके अलावा केशव महराज, इस खिलाड़ी ने अपने पिछले मैच में 39 रन की पारी खेली थी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केन विलियमसन। इस खिलाड़ी के अगर प्रदर्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो हम आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने अपने पिछले मैच में शानदार तरीके से पहले मुकाबले में ही 60 रन की पारी खेली थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो रही डरबन सुपर जायंट्स के बारे में। लेकिन अब जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, वैसे खिलाड़ियों के बारे में जिसे आप कभी भी नहीं कर सकते हैं मिस। तो आपको बता दें कि वैसे में पहला नाम तबरेज शमसी का है। इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही मुकाबले में 1 विकेट चटकाया था। इसके अलावा एक दूसरा नाम ल्यूस डिप्लोय का है। इस खिलाड़ी ने अपने पिछले मुकाबले में पहला मैच खेल करके 24 रन बनाने का कारनामा किया था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप मथीसा पथिराना को करें नहीं कभी मिस, चूंकि इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था अपने पिछले मुकाबले में। इसके अलावा डेवॉन कॉनवे, इस खिलाड़ी ने अपने पहले मैच में 9 रन बनाए थे, लेकिन जिस तरह से पिच रहने वाला है, पिच करेगी जिस तरह से बिहेव, ये खिलाड़ी आपको सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छे पॉइंट्स देगा। क्या देगा? अच्छे पॉइंट्स देगा। इसके अलावा थोड़ी आगे बढ़ते हैं और बता दें कि डेविड वीजा आपकी एक पहली पसंद होनी चाहिए,
चूंकि ये खिलाड़ी बतौर ऑलराउंडर आपको अच्छे पॉइंट्स देगा। इस खिलाड़ी ने हालांकि अपने पिछले मैच में 1 विकेट चटकाने का कारनामा भी किया था। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे एक फैंटेसी टीम, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों को मिलाकर के क्या हो सकती है आपके लिए एक बेहतरीन कप्तान का चॉइस और वाइस कैप्टन का चॉइस, यानी कि कैप्टन चॉइस और वाइस कैप्टन चॉइस। लेकिन शुरुआत करते हैं कैप्टन पिक्स से। तो कैप्टन पिक्स में सबसे पहला नाम वियान मुल्डर का है। ये खिलाड़ी आपके लिए एक बेहतर कप्तान हो सकता है। कप्तान इसलिए क्योंकि जिस तरह से पिच होने वाला है, ये बतौर ऑलराउंड प्रदर्शन अगर किसी तरह से बल्ले से फ्लॉप भी हो जाता है तो गेंद से आपको विकेट चटका करके आपको अच्छे पॉइंट्स देगा। इसके अलावा डेविड वीजा आपको कप्तान का ये भी एक खिलाड़ी बतौर कैप्टन चॉइस काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऐसे ही एक नाम लुइस डी प्लोय का है। ये खिलाड़ी जिस तरह की फॉर्म में है, ये खिलाड़ी भी बतौर कैप्टन आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाइस कैप्टन चॉइस। तो वाइस कैप्टन के चॉइस में आपको मथीसा पथिराना, डेवॉन कॉनवे, वहीं केशव महराज हो सकते हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी पिच के हिसाब से अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। मथीसा पथिराना किसी भी अपने ओपोनेंट्स बल्लेबाजी को ढेर कर सकता है। इसके अलावा डेवॉन कॉनवे पहले बल्लेबाजी करते हुए यानी कि बतौर ओपनर अच्छे स्कोर बोर्ड पर जड़ सकता है क्योंकि जिस तरह से पिच है। इसके अलावा केशव महराज अगेन ये खिलाड़ी अगर जरूरत पड़े तो लोअर ऑर्डर में थोड़े बहुत रन्स भी आपके लिए बना सकता है और आपको दे सकता है पॉइंट्स। अब जिसका इंतजार था यानी कि एक फैंटेसी टीम, तो इस फैंटेसी टीम को लेकर के हम आ चुके हैं। क्या है फैंटेसी टीम आपको बताएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल पर टीम लगाते हैं, पूरा वही फॉर्मेट में है। आपको पता है कि पहले आप विकेट कीपर चुनते हैं, इसके बाद बल्लेबाज चुनते हैं, फिर चुनते हैं ऑलराउंडर और फिर गेंदबाज, और इसी फॉर्मेट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। तो आप विकेट कीपर में जिन 3 खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं, जिसमें डेवॉन कॉनवे, एम ब्रिड्ज की, वहीं हेनरिक क्लासन, ये तीनों खिलाड़ी आपके बतौर विकेट कीपर में शामिल रह सकते हैं। इसके अलावा बतौर बैट्समैन यानी कि बल्लेबाजों में आप केन विलियमसन, जिसने अपने पिछले मैच में शानदार 60 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा एल डिप्लॉय, इस खिलाड़ी को आप अपने टीम में बतौर बल्लेबाज रख सकते हैं। अगर ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें 2 खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे, सुझाव देंगे कि आप रखें अपनी टीम में डब्ल्यू मुल्डर, वहीं डेविड वीजा। ये 2 खिलाड़ी को बतौर ऑलराउंडर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजों के बारे में बात कर लिया जाए तो आप अपनी टीम में 4 गेंदबाज रख सकते हैं। सबसे पहला तो केशव महराज, इसके अलावा मथीसा पथिराना, इसके अलावा तबरेज शम्सी, वहीं एल सिपामला। तो ये खिलाड़ी बतौर गेंदबाज आपकी टीम में हो सकते हैं। और ये सभी खिलाड़ी जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे ही खिलाड़ी आपने देखा होगा कि न महज आपको बस हम एक टीम बता रहे हैं, बल्कि उस टीम के बताने के पीछे का पूरा कारण भी हमने आपको बताया। हमने आपको पिच रिपोर्ट से लेकर के स्टेडियम रिकॉर्ड्स बताए। हमने आपको दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पिछले सीजन से लेकर के इस सीजन में प्रदर्शन के बारे में बताया हमने आपको। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि टीम कैसा परफॉर्म कर सकती है इस पिच पर, इस स्टेडियम पर। इसके साथ ही उन सारे डेटा को देख करके हमने आपको कप्तान यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स, बेस्ट पिक्स बताया। यानी कि आप सिर्फ इसी टीम को नहीं, आप अपने हिसाब से और भी टीम क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने हिसाब से और भी टीम कर सकते हैं क्रिएट, क्योंकि हमने आपको वह सारी जानकारी दी जिसकी मदद से आप एक बेहतर टीम, एक नहीं 3-4 टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। लेकिन अब कुछ बहुत ज़रूरी यानी कि कुछ फैंटेसी टिप्स जो कि हम आपके साथ चाहते हैं हर वीडियो में साझा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। सबसे पहला तो आप अपनी टीम में सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर्स को रखने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि जब आप अपनी टीम में ऑलराउंडर्स को रखेंगे तो जिस तरह से पिच है आपको वो काफ़ी मदद करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप बल्लेबाज रखें तो अटैकिंग बल्लेबाजों को ज़्यादा रखें, जैसे हेनरिक क्लासन है और कई सारे ऑप्शन हैं जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताएं। तो वैसे खिलाड़ी आपको काफ़ी मदद करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से पिच है, अटैक बैट्समैन जो कि बड़े अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे वो आपको पॉइंट्स दे करके काफ़ी जाएंगे। इसके अलावा लूथो सिम्पाला, ये खिलाड़ी आपके एक बेहतर पसंद हो सकते हैं, आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखें। मथीसा पथिराना आपको इस स्टेडियम पर अच्छे विकेट चटकाते हुए देखे जाएंगे, आप हमारे इस बात को कर लीजिए नोट। इसके अलावा केशव महराज और तबरेज शम्सी, ये आपको एक अच्छे स्पिन ऑप्शन होंगे, इसीलिए आप इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में
शामिल करें। इसके अलावा ल्यूस डिप्लोय, ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर से जरूर होना चाहिए। इसके अलावा केन विलियमसन, अगेन हेनरिक क्लासन भी आपके टीम के लिए एक बेहतर ऑप्शन होंगे। तो हमने आपको वह सारे रिकॉर्ड्स बताए जिसकी मदद से आप बना सकते हैं खुद भी एक टीम, और हमने आपको टीम तो बताया ही, वह सारे रिकॉर्ड्स को कंसीडर करके जो कि हमने आपके सामने रखे। तो उम्मीद है कि इसी तरह, चूंकि अभी क्रिकेट का मौसम भी आने वाला है और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे। पहले तो आप हमारे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे 20 के सारे मैच कवर हम करने वाले हैं। सारे मैच के रिकॉर्ड्स लेकर के हम आपको बताएंगे और सारे मैच के रिकॉर्ड्स के साथ हम आपको टीम भी बताएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी आपके सुझाव या क्वेश्चन या सवाल या राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम से लेकर के टेलीग्राम में भी हैं, वहाँ भी आप अपने सुझाव, अपनी राय, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम सीधे तौर पर आपका जवाब देंगे, और या नहीं तो आपकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यही थी दोस्तों हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप ये टीम लगा करके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट भी बनाएं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।